अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम MTH 645 का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव है आपके पास, और इसमें से अगर आप ये फाइल कर लेते हैं, ये वीडियो कर लेते हैं, तो आपका 100% जो है फाइनल टर्म का सब्जेक्टिव इससे सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू e पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स बाई एक्स। अब हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, या तो फाइंड ए करें या एफ इनवर्स एक्स करें। अगर सिंपली आपको कहते हैं कि ए फाइंड आउट करें, इसमें ए क्या आएगा, तो आपने सिंपली जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है ना, वहाँ वहाँ आपने ज़ीरो पुट कर देना है। यहाँ पे भी ज़ीरो पुट कर देंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। तो देखिए 1/0 किसकी ई की पावर क्या आ जाएगा, -1/0। 1/0 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम माइनस में पावर है तो नीचे चल जाएगी ई की पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है। अगर कहते हैं कि ए फाइंड आउट करें, एफ ऑफ इनवर्स एक्स अगर कहते हैं फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड ln अप्लाई करेंगे। ln अप्लाई करेंगे तो पहले y लेट कर लेते हैं अपने फंक्शन को, फिर ln अप्लाई करेंगे। ln अप्लाई करने के बाद रूल क्या है कि पावर है तो पावर पहले आ जाएगी, ln e आगे चला जाएगा, और ln e की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है। तो ln e की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। बेसिकली हमारे पास यही रह गया चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, नीचे हमारे पास यहाँ पे x डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x की देखिए दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। तो इन दोनों को एक जगह एक तरफ कर लेते हैं और 1 को एक तरफ। 1 को इधर ले जाएंगे माइनस एक्स प्लस एक्स ln y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस ln y आ जाएगा। तो x को इसमें से कॉमन ले लें, तो x की जो वैल्यू आई है क्या आई है हमारे पास, 1 माइनस ln y। ठीक है। तो ln y को हम क्या कर लेते हैं, हमें x चाहिए तो y की जगह इसको x की पुट कर देंगे, तो हमारे पास सिंपली जो है एफ ऑफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस ln x। और a की वैल्यू मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे तो सिंपली ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसका सेम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यूज चेंज होके भी आ सकती हैं। अगर ए पूछते हैं तो ए की जगह आप 0 पुट कर दें, और अगर पूछते हैं कि आप इसका एफ ऑफ इनवर्स एक्स करें तो ln अप्लाई करें, फिर पावर्स को एक दफ़ा चेंज कर दें, तो फिर देख लें सॉल्व हो जाएगा। आगे है, इफ़ डेल्टा इज स्ट्रिक्टली मोनोटोन देन इट हैज़ ओनली ट्राइबल आइडेम्पोटेट एलिमेंट। ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर डेल्टा जो है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन है तो उसकी जो ट्राइबल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास, लेट डेल्टा हैज़ नॉन ट्राइबल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट x एंड y। हमने इसको कंट्राडिक्शन में अप्लाई किया, लेट x y बिलोंग्स टू 0 एंड 1, x डेल्टा y इज लेस देन x डेल्टा z। और ये तब होगा जब हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन z होगा और y इज़ लेस देन z होगा। x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ लेस देन z। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, x इज़ लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमने बोला कि हमारे पास ये है, तो टेक x इज़ इक्वल लेस देन इक्वल टू x, और x इज़ लेस देन 1। ठीक है। x को डेल्टा x किया हमने, इज इक्वल लेस देन x डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू x आ गया, x डेल्टा x इज लेस देन x। ठीक है। विच इज़ कंट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमें पता है x डेल्टा x की वैल्यू आ गई है x, तो वो तो मोनोटोन की होती है। ठीक है। मोनोटोन की डेफिनेशन आपके पास क्या होती है, किसी भी डिजिट को उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही डिजिट आंसर आए तो वो मोनोटोन होता है। तो ये तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, हमने कंट्राडिक्शन कहा था ना, हमने कहा था कि वो मोनोटोन नहीं है, लेकिन ये तो मोनोटोन एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये क्या है, हम कंट्राडिक्शन आती जिससे हमारा प्रूव हो गया डेल्टा हैज़ ओनली ट्राइबल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक है। ये प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, डिफाइन फजी सेट। फजी सेट जो होता है उसके लिए सिंपल आपने लिखना है कि एक फजी सेट जो होता है वो दो कंपोनेंट्स में मुश्तमिल होता है। एक होते हैं हमारे पास रेगुलर सेट और एक होता है हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन। ठीक है। ये जो आपके पास x होता है ना, ये रेगुलर होता है, और ये जो म्यू के साथ होता है ये मेंबरशिप फंक्शन होता है। ठीक है। और ये x बिलोंग कर रहा होता है हमारे पास u से, मतलब कि जो उसका मेंबर फंक्शन होता है, रियल फंक्शन, उससे बिलोंग कर रहे होते हैं। आपने सिंपली लिखना क्या है, अ फजी सेट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, रेगुलर सेट एंड अ मेंबरशिप फंक्शन एसोसिएटेड विद इट। ठीक है। एक रेगुलर सेट है और दूसरा क्या है, मेंबरशिप फंक्शन है। UAX क्या है आपके पास, मेंबरशिप फंक्शन है। ये सिंपल आपके पास फजी सेट की डेफिनेशन है। उसके बाद है डिफाइन नेबुला इम्प्लीकेशन। आपके पास जो सीधा ट्रायंगल होता है उसको हम डेल्टा बोलते हैं, और जो उल्टा ट्रायंगल होता है उसको नेबुला बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेबुला इम्प्लीकेशन हम डिफाइन करते हैं, नेबुला इम्प्लीकेशन इज अ मैप 0 to 1 का होल स्क्वायर इन टू 0 1 ऑफ अ फॉर्म x इज इक्वल्स टू y x
उस पर वाई पे वैल्यू है, और ये जो होता है ना आपके पास जो एन जिसकी एक टांग लंबी सी होती है उसको हम ईटा पढ़ते हैं, ईटा एक्स डेल्टा वाई। और ईटा एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस एक्स। ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये डेल्टा ईटा एक्स की वैल्यू पूछ लेते हैं 1 माइनस एक्स होती है। ज़्यादातर एमसीक्यूज में ये आया हुआ होता है कि आपके पास ये ऊपर सारी यहाँ से यहाँ तक ये दी होती है और आपने बताना होता है कि 1 माइनस एक्स डेल्टा सॉरी ये नेबुला वाई जो है वो आपके पास उसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, इसको भी एक तरह दे ले। हमारे पास नेबुला इम्प्लीकेशन क्या होती है, एक्स इंटू वाई जब होगा तो ईटा एक्स डेल्टा एक्स वाई होगा, हमारे पास डेल्टा इज द टी नॉर्म होगी, और नेबुला एक्स की वैल्यू ईटा एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स होती है। उसके बाद है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक हमें क्या होता है कि अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 है तो वाई एक्स की वैल्यू भी 1 ही होगी। अगर इसको लिख लें हम कैसे लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे आप फजी बाइनरी रिलेशन आर is symmetric if r x y is equals to 1 and r y x is equals to 1। सिमेट्रिक है ना तो मीन के सिमेट्रिक क्या होता है, a b is equal to b है, तो आपके पास है x y की वैल्यू 1 है तो y x की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, उसके बाद है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक हमारे पास क्या कहते हैं, r x y is equals to y x r y x होगा is equals to 1 होगा तब जब x और y दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये एंटी सिमेट्रिक का है, ये है सिमेट्रिक की तरह, लेकिन इसमें हमारे पास कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है कि x y के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक दूसरे का अक्स बनना, मीन्स कि एक दूसरे का रिफ्लेक्शन बनना। फजी बाइनरी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है जब हमारे पास दो सेम सेट की आंसर 1 के इक्वल आए, आर एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये भी एमसीक्यूज आता है आपके पास, कभी आपके पास कब आता है आर जीरो आपके पास किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। हमेशा कभी भी दो सेम सेट होंगे उनका आंसर किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। ये हमारा कौन सा रिलेशन है, ये हमारे पास रिफ्लेक्स रिलेशन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सॉरी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट्स ए एंड बी। हमें हैमिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन टू सेट के। एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 1 2 3 और ए और बी वैल्यू दी हुई है, ए और बी की अब हैमिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हैमिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जो है आपके पास फंक्शन जो होता है मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और दोनों तरफ आपके पास इम्प्लाई होता है क्या नाम है मॉडुलस। ठीक है, मींस के वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस अप्लाई होकर वो वैल्यू पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगी। तो फर्स्ट हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो है 0.5 माइनस 0.4, पहले 0.5 को सबके साथ डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। 0.5 फिर माइनस 0.4 फिर 0.5 माइनस 1.0, फिर हम 1.0 को लेंगे 0.4 के साथ, फिर 0.4 के साथ, फिर हम 1.0 के साथ लेंगे, फिर 0.3 को 0.4 के साथ, फिर 0.4 के साथ और फिर 1.0 के साथ। तीनों से हम माइनस माइनस करके इनकी वैल्यूज़ निकाल ली और एट द एंड हमने क्या करना है, समेशन में होता है ना, समेशन आपके पास फार्मूला हैमिंग डिस्टेंस का क्या होता है, आपके पास फार्मूला होता है समेशन मेंबरशिप फंक्शन ऑफ ए माइनस मेंबरशिप फंक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो ये मॉडुलस आ जाता है हमारे पास। तो मॉडुलस होता है इन दोनों, समेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है सारी वैल्यूज़ को एट द एंड प्लस कर देना। जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं उन सबको हम प्लस करेंगे, 2.8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास हैमिंग फंक्शन है। अगर वो कहते हैं नॉर्मल हैमिंग फंक्शन डिफाइन करें तो उसके लिए हम 1/n करेंगे, मीन्स जितनी भी वैल्यू होंगी उनको 1/n मतलब कि उनके n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हमारे पास उनसे n से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन निलपोटेंट टी नॉर्म। निलपोटेंट टी नॉर्म क्या होती है, डेल्टा इज निलपोटेंट टी नॉर्म इफ बी इज नॉट इक्वल टू 1 and b power n is equals to 0 for some positive integers n where n depends on b। बेसिकली b जो है उसके लिए दो कंडीशन निलपोटेंट टी नॉर्म के दी गई है, एक ये है कि b नॉट इक्वल टू 1 हो और b पावर n जो है वो 0 के इक्वल हो, और पॉजिटिव इंटीजर जो है वो n डिपेंड ऑन b। ठीक है, ये आपके पास निलपोटेंट टी नॉर्म की है। आगे डिफाइन स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी नॉर्म। स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी नॉर्म क्या होती है, ये आगे भी हमने पढ़ा था। टी नॉर्म डेल्टा इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोन टर्म इफ x delta y is less than x delta z। x delta y और को लेस देन होना चाहिए x delta z से। कौन सी दो एप्लीकेशन, व्हेन एवर। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट आपके पास हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन
जी होंगे, तो ये हमारे पास तब स्ट्रिक्टली मोनोटोन टी नॉर्म होगी। डिफाइन ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन आपके पास क्या होता है कि तीन वैल्यूज़ का आपस में रिलेशन होता है। एक्स वाई को इक्वल 1 होना चाहिए, वाई जी को इक्वल 1 होना चाहिए और एक्स जी को भी इक्वल टू 1 होना चाहिए। हमारे पास a fuzzy binary relation R is transitive if R x y is equals to 1, R y g is equals to 1, R x g is equals to 1, where x y g are fuzzy number belong to fuzzy members। ठीक है, ये हमारे पास आगे आगे हमारे पास है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ फजी सेट। टाइप्स ऑफ फजी सेट कितनी है आपके पास? टोटल फाइव टाइप्स ऑफ फजी सेट है। सबसे पहली है इंट्यून्स्टिक टेस्ट, इंट्यून्स्टिक टेस्ट फजी सेट है, फिर है पिक्चर फजी सेट, फिर है हेजिटेंट, फिर है नॉर्मल और फिर है एम्प्टी फजी सेट। ये 5 टाइप्स हैं, इनको भी याद कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये 5 हमारे पास क्या है टाइप्स ऑफ फजी सेट। उसके बाद हम आ जाते हैं डिफाइन अल्फा कट इन अ फजी बाइनरी रिलेशन एंड गिव एग्जांपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से ये आता है आपका। अल्फा कट इन अ फजी बाइनरी रिलेशनशिप, अल्फा कट के लिए आपको बेसिकली क्या याद करनी है, ये आपको स्टेटमेंट याद करनी है। आर अल्फा इज इक्वल्स टू आर इनवर्स अल्फा इंटू 1, अल्फा से 1 तक जाना है। तो आपके पास यू वी दो मेंबरशिप वैल्यू हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अल्फा से बड़ी हूँ और जो आपकी अल्फा की वैल्यू गिवन है ना उससे बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो अल्फा यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, 0.5 है अल्फा हमारे पास और 3 वैल्यूज है हमारे पास 0.3, 0.7 और 0.9। तो हमारे पास जो मेन है एक क्या होना चाहिए, उसको 1 के अंदर अंदर मिलके 1 से होना चाहिए और दूसरा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होना चाहिए। अल्फा हमारे पास क्या है 0.5, तो आगे हम देखते हैं 0.3 तो अल्फा से छोटी है तो ये इंक्लूड नहीं होगी। 0.7 हमारे पास है और 0.9, ये दोनों वैल्यूज 0.5 से बड़ी हैं तो ये दोनों हमारे पास सेट के अंदर होगा, तो ये हमारे पास अल्फा काट का सेट बन जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास अल्फा कट होता है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं क्या है, डिफाइन जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर डिफाइन करें तो ये क्या हमारे पास, अ फजी नंबर a belongs to 0 1 is called zero divisor of t norm delta if there exists b belong to 0 1 such that a delta b is equals to 0। ये आपके पास आ भी जाता है एमसीक्यूज में भी, उसमें ये लिखी भी होती है स्टेटमेंट और ये जो है ऑप्शन में दिया होता है, लिखा होता है a delta b is equals to 1, a delta b is equals to b a। आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें a delta b is equals to 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये जीरो डिवाइजर है तो इसमें a delta b हमारे पास क्या आ रहा है 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स माइनस 5, एफ और इन्वर्स एक्स, हमें इन्वर्स भी वैल्यू दे दी है, ए की वैल्यू भी दे दी है। आपने अब क्या फाइंड आउट करना है, एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जनरेटिंग टी नॉर्म एक्स डेल्टा एफ वाई। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहले हमने लिख ली जो जो वैल्यूज़ गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है हमें। और फार्मूला हम जानते हैं कि हमारे पास, हमें बेसिकली आपको ये फार्मूला याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। एक्स डेल्टा एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स एफ एक्स। पहले हमने क्या करना है, देखें एफ ऑफ इनवर्स, फिर है एफ ऑफ एक्स डेल्टा एफ ऑफ वाई। ये जो इसको है ना, इसको ये यूनियन पढ़ते हैं, यूनियन। ठीक है, ये यूनियन होता है, ये यूनियन के साइन को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल यूनियन ए। अब हमने क्या करना है, हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है। ऊपर देखें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे ई पावर एक्स माइनस 5 कर देंगे। फिर हमें एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी, एफ ऑफ वाई क्या होता है, उसी एक्स वाली वैल्यू की जगह जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ वाई पुट कर देंगे, तो ई माइनस वाई माइनस 5 आ गया। यूनियन ए की वैल्यू हमें गिवन है 1 ओवर ई पावर 5। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे हम चलते हैं तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, ई पावर को प्लस कर लेंगे, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, 5 माइनस 5 प्लस -10 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, यूनियन आ गया। अब एफ ऑफ इनवर्स है, इनवर्स के लिए हमने देखा था यहाँ पे क्या है 5 प्लस एल एन एक्स, तो हम क्या करेंगे 5 प्लस एल एन, और ये पूरी जो है वो हमारे पास एक्स की वैल्यू है तो इसको हम एल एन के आगे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एल एन अंदर अप्लाई कर देते हैं, एल एन ई में जब होगा तो उसकी पावर को शुरू में ले आएगा और एल एन ई खुद 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे -5 रह गया, एक्स प्लस ये 5 है, 5 को अब 5 बाय प्लस 5 था तो 5 को दोनों तरफ प्लस करते हैं, तो यहाँ पे 5 को प्लस करेंगे तो एक्स प्लस वाई -5 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बेसिकली क्या आ गया, एक्स प्लस वाई माइनस 5 यूनियन 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिंपल, आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है, वैल्यू सारी आपको गिवन होगी, बस पुट करते जाएं और इसको सॉल्व कर दें। फाइंड द मैक्स मीन कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस वेयर, आपके पास दो गिवन हैं, आपके पास फंक्शंस आर और एस, उनकी हमने मैक्स मीन फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन पेपर में इस दफ़ा आया हुआ था। तो मैक्स मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्स का आप देखिए पहले हमने क्या करना है मैक्स फिर मीन। आप देखिए मैक्स में क्या करना है, पहले हम क्या लेते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट लेते होते हैं ना रोज़ और कॉलम्स को, ये पहले अपने फर्स्ट रो लेनी है और उसको दूसरे सेकेंड रो वाले कॉलम से कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहले हम 0.1 और 0.2 को करेंगे, 0.1 और 0.2 का हम क्या ले लेते हैं मिन। ठीक है, मिनिमम
मिनिमम लेंगे तो मिनिमम 0.1 और 0.2 में क्या आ रहा है 0.1, ठीक है। फिर हमने क्या करना है 0 और 0.9 का ले लेना है, 0.0 और 0.9 में से कौन सा आएगा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0.6 और 1 में से देखते हैं मिनिमम क्या आता है 0.6। फिर क्या है मेन, और अब मिनिमम हो गया, अब हमें इन तीनों में से क्या कर लेना है मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू में से देखते हैं मैक्सिमम कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए 0.6 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। इसको हम पहले क्या लिख लेंगे इस जगह पे, यहाँ पे पहली वैल्यू में यहाँ पे इसको 0.6 को लिख लेते हैं। इसी तरह तमाम वैल्यूज पे मैक्स मिन का क्या होता है, पहले मिनिमम की वैल्यूज को हमने देखना है, ठीक है, सारे कॉलम से। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हम इसको इसके साथ देख लेते हैं। 0. क्या नाम है आपके पास आ जाएगी 0.0 और 0.5 देखें। 0 और 0.5 में से मिनिमम कौन सी है 0 है, फिर 0.3 में से 0.3 और 0.1 में से 0.3 छोटी है, फिर 1 और 0.5 में से 0.5 छोटी है। अब इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सी है 0.5 मैक्सिमम है, तो ये हमने लिख ली और इसको हमने कॉलम में हमारा जो बन रहा है उसके अंदर ये यहाँ पे 0.5 लिख दिया। इसी तरह पूरे को सारे को करते जाना है, ठीक है। हमने हर रो को पहले इस रो को इसके साथ करना है, फिर इसी रो को सेकंड के साथ करना है, फिर इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ करना है, फिर हमने फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर इसी तरह इसके साथ सारा रिपीट करते जाना है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैक्सिमम का पोजीशन आ जाएगी। मैक्सिमम में हमेशा याद रखिएगा पहले मिनिमम करेंगे फिर मैक्सिमम करेंगे। अब देखिए ना आपके पास क्या होता है कि मिनिमम की पहले हमने वैल्यूज निकाली, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर क्या अप्लाई हो गया मैक्सिमम अप्लाई होगा। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फर्दर चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस, मींस के वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज चेंज करके आपको क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन मेरा यही क्वेश्चन आया हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल्स टू x1 बी अ यूनिवर्सल सेट h। हमारे पास एक सेट गिवन है, वो क्या है, उसमें 0.3 और 0.4 है, h2 है, 0.5 और 0.7 आर टू हेजिटेंट फजी सेट्स ऑन x, एवेल्यूएट h1 प्लस h2। तो हमने सिंपली इसको क्या करना है, प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है। प्लस वाला फॉर्मूला अभी यहाँ नहीं पढ़ा, नोट्स में पढ़ा हुआ था, लेकिन देख ले उसमें करना क्या होता है। हमने फॉर्मूला क्या है हमारे पास प्लस के लिए, पहले जो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करते हैं। जो फंक्शन होता है आपके पास मेंबरशिप फंक्शन ऑफ h1, मेंबरशिप फंक्शन ऑफ h2, उन दोनों को प्लस करते हैं, माइनस फिर उन्हीं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, फिर मेंबरशिप वैल्यू ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मेंबरशिप वैल्यू ऑफ सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट और सेकंड को फिर करेंगे, फिर माइनस फिर उन्हीं दो को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 0.3 वाला कंप्लीट होगा। अब 0.4 को पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 0.4 को 0.7 के साथ प्लस भी करेंगे, माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास प्लस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास ए और बी को प्लस करें, फिर माइनस ए बी मल्टीप्लाई मेंबरशिप फंक्शन, मेंबरशिप यू ए बी, ठीक है। इनको ऐसे हमारे पास जो होता है h1 प्लस h2 फार्मूला होता है। फिर इनकी वैल्यूज निकाल ले और ये हमारे पास चार वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद है डिफाइन पिक्चर फजी सेट। पिक्चर फजी सेट क्या होता है, पिक्चर फजी सेट में आपके पास बेसिकली 3 मेंबरशिप वैल्यूज होती है। बाकी सारे फंक्शंस में आपके पास जो होता है हेजिटेंट होता है, आपके पास दूसरा जो सेट होता है नॉर्मल वाला, उसमें दो मेंबरशिप वैल्यूज होती हैं। पिक्चर फजी सेट में आपके पास 3 मेंबरशिप वैल्यूज होती हैं, अल्फा, गामा और बीटा, ठीक है। अब क्या आते हैं, लेट एक्स बी अ फिक्स्ड सर्कल, पिक्चर फजी सेट डिफाइंड एज एट पी इज इक्वल्स टू एक्स, अल्फा पी एक्स, अल्फा गामा पी एक्स, बीटा पी एक्स, एक्स बिलोंग टू एक्स, वेयर अल्फा, बीटा एंड गामा आर बिलोंग टू 0 to 1 आर कॉल्ड द एक्सेप्टेंस, न्यूट्रल एंड रिजेक्शन। अल्फा को कहते हैं एक्सेप्टेंस, और ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, देख लें। गामा को कहते हैं न्यूट्रल और बीटा को कहते हैं रिजेक्शन। मेंबरशिप डिग्रीज, ठीक है, ये इनके नाम है, ऑफ एक्स बिलोंग टू एक्स टू पी एक्स रिस्पेक्टिवली। और ये जो वैल्यू है, ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, ये याद रखिए, ये एमसीक्यूज में भी आ जाती है। ये स्टेटमेंट ऊपर स्टेटमेंट लिखी भी होती है, ये आपको बीच में एमसीक्यूज में गिवन होती है। तो आपने 0 लेस देन इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आपके पास जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख ले, याद कर ले। और दूसरा, कभी कभार आपके पास फंक्शन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्फ़ा की वैल्यू बताएं। तो अल्फ़ा की वैल्यू वैसे हमारे पास क्या होती है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा माइनस गैमा। अगर हमें कहते हैं कि गैमा की वैल्यू निकालें, तो हम क्या कर रखेंगे, गैमा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी बाकी तो मेंबरशिप माइनस होंगे और 1 साथ एज इट इज़ आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे लेट x1 x2 x3 बी अ फिक्स सेट एंड ए बी दो फंक्शन है, एंड टू फजी सेट रेलिवेंट टू द नॉर्मलाइज हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब हमने हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है। उसके साथ नॉर्मलाइज भी है, तो नॉर्मलाइज के लिए मैंने आपको बताया
बताया था एट द एंड हम 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम कहते हैं हमें डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, मेंबरशिप फंक्शन a माइनस मेंबरशिप फंक्शन b, ठीक है। तो पहला क्या आएगा 0.3 माइनस 0.5, तो ये 0.2 आ गया। फिर 0.3 को बाकी सब के साथ कर लेते हैं, 0.8 के साथ करेंगे, 0.5 1 के साथ करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। फिर 0.5 को सब के साथ करेंगे, फिर एट द एंड इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को समीशन मीन से प्लस कर लेना है। फार्मूला जो हमने हैमिंग का हमें पता है नॉर्मलाइज्ड हैमिंग में 1/n आ जाता है, बाकी फार्मूला यही रहता है। तो हमने क्या कर लिया, वैल्यूज़ निकाल ली, उन सबको प्लस करेंगे। और आपके पास आप कह रहे कहेंगे भाई ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ है, ये 3 कैसे हुई। हमारे पास टोटल जो मेन मेंबरशिप फंक्शन थे, एक 1 2 और 3 दोनों वैल्यूज में, ठीक है। तो ये 3 थे ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 और इन 1/3 को उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 0.93 आ जाएगा। फिर है हमारे पास फंक्शन, दो फंक्शन है। अब हमने पिक्चर फजी है, PFS मीन्स पिक्चर फजी सेट फाइंड आउट करना है, ए सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। सबसेट में आपके पास कोई भी कोई भी फंक्शन उस वक्त तक सबसेट होगा जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू लेस देन अल्फा हो, पहली दो, और गैमा की वैल्यू लेस देन हो लेकिन बीटा की वैल्यूज ग्रेटर देन हो, ठीक है। membership value of alpha x member is less than membership value of beta x, फिर membership value of gamma x is less than membership value of gamma b, और फिर membership value of beta x greater than equal to membership value। अब देखते हैं कि क्या ये फंक्शन एक सबसेट है बी का कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू हम देख लें 0.3 लेस देन इक्वल का प्रूव हो गया तो ठीक है, ये पहली चीज तो प्रूव होगी। फिर है 0.4 0.4 इज लेस देन 0.5, ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। अब अगला देखते हैं 0.2 इज ग्रेटर देन 0.1, यस, ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। तो देंस हमने क्या प्रूव कर दिया, ए सबसेट इक्वल टू बी। मेरा इस दफा पेपर में आया हुआ था। तो अगला है यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हमेशा याद रखिएगा हम पहले सेट का क्या करते हैं, पहला जो अल्फा मेंबरशिप वैल्यू जो होती है ना फर्स्ट, उसका हम मैक्सिमम लेते हैं और गैमा और बीटा का मिनिमम लेते हैं। जबकि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसका अल्फा वाली उसका मिनिमम लेते हैं और सेकंड का मिनिमम लेते हैं, थर्ड का मैक्सिमम लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने तीनों की वैल्यू लिख ली 0.3 अब इनका क्या करेंगे, 0.3 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 0.3 आएगी, 0.4 और 0.5 में से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 0.4, फिर इन दोनों में से मिनिमम क्या आएगी 0.1। तो ये हमारे पास यूनियन आ गया। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया पहले दो का मिनिमम और तीसरे का मैक्सिमम लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं इन आर एप्लीकेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 implies 1 by using formula R implication। 1 implies 1 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। वी नो दैट हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x implies y is equal to maximum z belong to 0 to 1 x delta z is less than equal to y। तो हमारे पास क्या है 1 implies 1 मैक्सिमम होगा 0.1, 1 डेल्टा z निकाले लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा तो z इज लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 के साथ दें 1 के साथ मल्टीप्लाई z ही आ जाएगा तो हमारे पास मैक्सिमम क्या रह जाएगा, z बिलोंग्स टू 0 to 1। 1 implies 1 क्या कहता है कि वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। 1 implies 1 इसके लिए याद कर लें, 1 implies 1 जो है वो भी 1 के इक्वल होता है, 0 implies 1 जो होता है वो भी 1 के इक्वल होता है, और 0 implies 0 जो होता है वो भी 1 के इक्वल होता है। सिर्फ एक जो है 1 implies 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये आपके MCQs में आता है। मेरे 3 MCQs, ये जो मेन 3 थे, ये 3 MCQs आए हुए थे इस दफ़ा के पेपर में, फाइनल टर्म के पेपर में। तो ये ज़रूर याद रखिएगा 1 implies 1 जो है, इसको सिंपली आपने यही याद रखना कि 1 implies 0 मीन्स के 10 जब भी बन रहा होगा, मीन्स के 10 तो नहीं बन रहा होगा, 1 implies जो 0 होगा वो आपके पास 0 होगा, बाकी तीनों जो हैं वो आपके पास 1 के इक्वल आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लेट x बी द फजी नंबर एंड डेल्टा इज बी एन आइडेम्पोटेंट टी नॉर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x डेल्टा x। तो ये आइडेम्पोटेंट वैल्यू है, मीन्स के जब जो भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो आगे उसके बाद वो खुद ही तीसरा फंक्शन जो है वो वही फंक्शन बनेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारे पास कोई वैल्यू जो है वो डेल्टा वही सेम वैल्यू हो, वो तब आइडेम्पोटेंट होती है कि वही सेम वैल्यू उसका आंसर आ जाए, ठीक है। अगर 1 आ जाता है, डेल्टा 1 है तो वो आंसर 1 आएगा तो वो आइडेम्पोटेंट होगा। तो इसी तरह इसको अप्लाई करते हुए हमने इसको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसके दो स्टेप होंगे। ये वैल्यू है, इसको हमने लिया डेल्टा एक्स आइडेम्पोटेंट है तो वो x बन जाएगा, x डेल्टा एक्स। तो x डेल्टा एक्स जो है वो फिर आइडेम्पोटेंट है तो वो x बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी वैल्यू थी। उसके बाद है लेट x इज इक्वल टू x बी द फिक्स सेट एंड आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, तो हमने इंट्रिंसिक फजी सेट फाइंड आउट करने हैं। एवेल्यूएट ए यूनियन बी हम कर लेते हैं। यूनियन में मैंने बताया था पहले मैक्सिमम, जब हमारे पास दो फंक्शन होते हैं ना, दो मेंबरशिप वैल्यूज होती हैं, तो तब पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम यूनियन में, और इंटरसेक्शन में पहले मिनिमम और फिर मैक्सिमम, ठीक है। तो 3 वैल्यू हों तो पहले का मैक्सिमम यूनियन में सुन ले, पहला मैक्सिमम अगले दो मिनिमम, और इंटरसेक्शन में पहले दो मिनिमम और थर्ड वाला जो है वो मैक्सिमम होता है।
ठीक है। दो वैल्यूज़ गिवन है तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है 0.5 0.6, इसमें मैक्सिमम क्या आएगा 0.6। फिर दूसरे में देख लेते हैं 0.3 और 0.2 है, 0.2 में कौन सा मिनिमम है 0.2, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद है हमारे पास सेट है तो इसका हमने ए क्रॉस बी, अब ये फॉर्मूला आप याद कर लें, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। आपने पहले तो मेंबरशिप वैल्यूज़ को दोनों सेट की पहले मेंबरशिप वैल्यू यूनियन मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए और मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देन हमारे पास आगे हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, फिर माइनस उन्हीं दो वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए पहले फंक्शन के लिए तो हम दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है। दूसरे मेंबरशिप फंक्शन के क्या करते हैं, पहली दो वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, फिर माइनस, फिर उन्हीं दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। डिफाइन कंपोजिशन ऑफ ROS ऑफ फजी रिलेशन R एंड S विद रिस्पेक्ट टू T नॉर्म। ROS की फजी रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है तो ये कैसे करेंगे, सिंपली इसका फॉर्मूला डेफिनेशन लिखते हैं, लेट R एंड S बी अ फजी रिलेशन U क्रॉस V एंड R क्रॉस W रिस्पेक्टिवली, लेट डेल्टा बी द T नॉर्म, देन कंपोजिशन ऑफ ROS एंड RS विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा इज फजी रिलेशन R क्रॉस W U क्रॉस W। अब देखिए दोनों था हमारे पास क्या है कि हमारे पास R क्रॉस V है, V क्रॉस R है, तो ये हमारे पास कंपोजिशन कैसे बन गई कि हमारे पास जो V भी था वो कैंसिल हो गया और U क्रॉस V बन गया विद द मेंबरशिप फंक्शन हमारे पास क्या होगा RUV और SVW। तो ये हमारे पास V जो है ये वाला जो बाहर जो इनके V के वन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को। सिंपली ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद है एवैल्यूएट यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू। अब हेमिंग फजी सेट आ गया, हेमिंग फजी सेट में हम देख लेते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आपके पास √H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने पहले दो वैल्यूज़ को लेना है 0.8 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.9 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर। फिर जो इन दोनों के आंसर आएंगे उन दोनों को पहले स्क्वायर लेंगे, फिर आंसर जो आएंगे पहले आंसर लेंगे, फिर उनका स्क्वायर लेंगे, फिर उन दोनों को प्लस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया। ये यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला है, ये याद रखिएगा। यूक्लिडियस हेमिंग डिस्टेंस और नॉर्मलाइज्ड हेमिंग डिस्टेंस, ये तीन फार्मूलाज जो हैं वो एमसीक्यूज में आए हुए थे। सिंपल एक नॉर्मलाइज के लिए 1/n लग जाता है, हेमिंग के लिए उसकी एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स होती हैं और यूक्लिडियन के लिए फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर और ऊपर जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है। उसके बाद लेट x इज इक्वल टू x1 बी अ फिक्स सेट। आपके पास क्या a और b की वैल्यूज गिवन है, r इंट्रिंसिक फजी सेट है, और देन फाइंड a माइनस b a प्लस b हम देख लिया, a माइनस b देख लेते हैं। a माइनस b में हमारे पास क्या है, हमने पहली दो वैल्यूज़ का मिनिमम लेना है और फिर जो अगली वैल्यूज़ होंगे उसका मैक्सिमम लेना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो हम इसका निकाल लेते हैं। पहले दो वैल्यूज़ के क्या है, ए 0.8 माइनस 0.3 में से क्या लेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा। 0.7 और 0.2 में से मैक्सिमम कौन सा है 0.7, तो ये हमारे पास ए माइनस सेट बी आ गया। उसके बाद है आर्चिमिडियन टी नॉर्म है एंड एफ जनरेटर टी नॉर्म है, एक्स बिलोंग टू एक्स है, एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ वाई बाई एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन 1। तो ये आपने क्या करना है, ये हमारे पास इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। एक्स डेल्टा वाई हमारे पास किसके इक्वल है, एफ इनवर्स हमारे पास जो ऊपर हमने फार्मूला लिया था उसको ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम ये वैल्यूज गिवन है, एक्स डेल्टा वाई लेस देन इक्वल टू जी। ठीक है, मैक्सिमम है तो जी एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स जी बिलोंग्स टू दिस। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स, फिर हमारे पास यू है। अब जीरो है, वाई जो है वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया जी, क्योंकि हमें यहाँ पे जी गिवन है तो जी पुट कर लिया, तो हमने एफ ऑफ जी आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ जी। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी एफ ऑफ एक्स को दूसरी तरफ ले जाएं, वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ वाई बाई एफ ऑफ एक्स। तो हम जी को उधर रहने देते हैं, एफ को दूसरी तरफ ले जाए तो वो एफ इनवर्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ वाई बाई एफ ऑफ एक्स इनवर्स इंटरसेक्शन 1। ठीक है, तो जी हमने किसको लेट किया था, एक्स इम्प्लाइज वाई को। ठीक है, ये हमारे पास इंप्रूव हो गया। इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद है हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू हेजिटेंट फजी सेट। हेमिंग डिस्टेंस हमने फजी सेट के बीच में फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब H1 और H2 है तो हम हर वैल्यू को बार बार सारी वैल्यूज़ के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है, हम इनको कर लेते हैं। हेजिटेंट फजी सेट को पहले 0.3 को 0.5 से माइनस करेंगे, फिर 0.4 को 0.7, फिर 0.4 को 0.8 से, फिर 0.65 को 0.95 से माइनस करेंगे और फिर इन दोनों वैल्यू इन सारी वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे। मॉडुलस है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होकर अंदर से बाहर आएंगे। ये हमारे पास आ गया इनका। उसके बाद है फाइंड यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है पिक्चर फजी सेट के दरमियान, तो हमने क्या करना है, पहली पे सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करना है, फिर उसका स्केयर लेना है, फिर 0.5 को 0.6 से माइनस करके उसका स्केयर ले लेंगे, फिर 0.1 माइनस 0.2 करेंगे, फिर उसका स्केयर ले लेंगे। ओके,
तो स्क्वायर लेने के बाद जो भी वैल्यूज़ हैं उन सबको प्लस करेंगे तीनों वैल्यूज़ को, फिर उसकी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद है हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट। हैमिंग डिस्टेंस के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो फजी सेट है ए बी की है ही दो वैल्यूज़, तो 0.3 को माइनस 0.5 करेंगे और फिर जो है 0.3 को पहले 0.5 के साथ करेंगे, फिर 0.8 ए और बी की वैल्यूज़ है ना, H1 तो नहीं है, तो पहले 0.3 को बारी बारी हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो फिर 0.5 को 0.5 के साथ भी और 0.8 के साथ भी करेंगे, फिर इन तीनों वैल्यूज़ को, चारों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद है एफ ऑफ एक्स ई एक्स माइनस 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के लिए मैंने बताया था एक्स को 0 पुट कर देंगे, 0 माइनस 5 आएगा, तो ये ई पावर माइनस 5, माइनस को हटाना चाहते हैं तो 1 ई को नीचे ले जाते हैं, 1 बाई ई पावर 5 आ जाएगा। आगे है शो दैट ए सबसेट ऑफ बी ऑफ टू पिक्चर सभी सेट। अब पिक्चर सभी सेट जब सबसेट कब होते हैं, जब पहली दो मेंबरशिप वैल्यूज़ लेस देन हो और थर्ड वाली ग्रेटर देन हो। तो देखते हैं 0.2 जो है देख लेते हैं। अब हम 0.2 और 0.3 को देखें, क्या ये 0.2 0.3 से लेस देन है, यस, ठीक है। फिर 0.5 को देखिए 0.6 से लेस देन है, यस। फिर देखिए 0.3 जो है वो ग्रेटर देन है 0.1 से, तो ये भी बात ठीक है। तो ये क्या है, ए सबसेट है बी का, तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद है 0.6 और 2 फजी सेट है, डिटरमाइन नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस वैसे ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस करेंगे और नॉर्मलाइज्ड है तो हम 1/n करेंगे। तो 1/n, तो यहाँ पे कितने वैल्यूज़ हैं, तो ये एक एक वैल्यू ही है हमारे पास, तो 1/n, n की वैल्यू 1 ही आएगी, तो 1/n n ही होगा, तो ये 0.3 आ जाएगा। डिफाइन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है कि हमारे पास ये ऊपर भी डिफाइन किया था कि 1 डेल्टा 1 लो तो वो 1 ही आया आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेम्पोटेंट आता है। आइडेम्पोटेंट क्या होता है, वो जो भी फंक्शन लें उसका डेल्टा उसी फंक्शन के साथ लें तो आंसर में वही फंक्शन आंसर आ जाए, तो वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। इसकी स्टेटमेंट पार्ट है लेट ए बिलोंग्स टू 0 to 1 इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इफ ए डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल 0 डेल्टा 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, 1 डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। सिंपली प्रूव दैट डेल्टा नॉट इज एन इम्पोर्टेंट टी नॉर्म। डेल्टा नॉर्म टी नॉर्म कैसे होगा कि मिनिमम एक्स वाई जो है वो होगा इफ मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और 0 होगा अदरवाइज, ठीक है। मैक्सिमम एक्स वाई हम ले लेते हैं 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, मैक्सिमम एक्स एक्स जो है वो इज नॉट इक्वल टू 1 है, एक्स डेल्टा एक्स ले तो 0 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। डेल्टा टी इज इंपोर्टेंट नॉर्म, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास बी की पावर जो एन है वो इज इक्वल टू 0 आनी चाहिए, तो यहाँ पे एक्स बी है पावर 2 है, तो हमारे पास क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इंपोर्टेंट टी नॉर्म। उसके बाद है 0. h हमारे पास 0.6, लैम्डा हमारे पास 2, लैम्डा एच एक्स फाइंड आउट करें। लैम्डा एच एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 गैमा और लैम्डा, ठीक है। वैल्यू फंक्शन होता है ना, तो फंक्शन क्या है 1 माइनस 6, 0.6 आ जाएगा ऊपर, लैम्डा हमें गिवन है वो क्या है 2, तो 2 पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर इन दोनों को 1 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास लैम्डा एच एक्स का वैल्यू आ जाएगी। ये पेपर में आया हुआ था इस दफ़ा, बहुत सी जो क्वेश्चन है वो इसी में से आए हुए थे, इसी फाइल को कर लें तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद है पिक्चर फजी सेट ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट के लिए हम आप ये देख लें कि कम्प्लीमेंट क्या होता है, कि हमने क्या करना है 1 माइनस इन सारी वैल्यूज़ को 1 माइनस कर देना है। 1 माइनस 0.4 करेंगे 0.6 आ जाएगा, 1 माइनस 0.2 करेंगे 0.8 आ जाएगा, 1 माइनस 0.3 करेंगे 0.7 आ जाएगा, बस ए कम्प्लीमेंट आपका निकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओह सॉरी 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 सॉरी, इसमें 1 कम्प्लीमेंट जो है ना आपके पास पिक्चर फजी सेट है, तो एक वैल्यू है, तो इसमें आपका कम्प्लीमेंट क्या होता है, पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू के साथ जो है वो आपने एक्सचेंज कर देना, 0.3 पहले आ जाएगा और 0.4 बाद में चल जाएगा। तो दूसरा मैंने बताया है वो हमारे पास एच ऑफ एक्स मेंबरशिप जो फंक्शन है ना, एजडेंट फंक्शन, उनके साथ जो है वो वैल्यूज़ हों तो वो 1 माइनस करते हैं। इसमें हमने पहली वैल्यूज़ को थर्ड वैल्यू के साथ एक्सचेंज कर देना है, ठीक है, सॉरी। फिर इसके बाद है हमारे पास यूनिवर्सल सेट लैम्डा इज इक्वल टू 3 है, एवेल्यूएट लैम्डा एच ऑफ एक्स, अभी बताया था, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको हम कर लेंगे सॉल्व, ठीक है, सिंपली वही ऊपर जो हमने किया था। अब है एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डेल्टा, तो हमारे पास पता है हमें नेबुला एक्स ईटा एक्स डेल्टा वाई हो जाता है, ईटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स होती है, तो डेल्टा वाई है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों तो वाई को हम प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स वाई आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। उसके बाद है आपके पास नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस, वही अगेन वही वैल्यूज़ आ गई है, पहले आपने बारी बारी सबको माइनस करना है, फिर फंक्शन के पिक्चर फजी सेट के दो ही फंक्शन है, देखिए आपके पास एक ये वाली है और एक ये वाली वैल्यू है, तो दो ही वैल्यूज़ हैं, तो इनको 1/n है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास
सेट ए और बी आपके पास है, टू फजी सेट है। एवेल्यूएट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यूजिंग मैक्स मिन। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग मैक्स मिन, ठीक है। मैक्स मिन में अब क्या करना है, इसको एक दफ़ा गौर से देख लें। अब देखिए x1 पहले हम क्या कर लेते हैं, 0 के फंक्शन बना लेते हैं, फिर 1 का फंक्शन बना देते हैं, फिर 2 का फंक्शन बना देते हैं। डिस्टेंस है ना, तो मीन्स फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। तो पहले हमने पहले क्या करते होते हैं, x1 और फिर x2 1, ठीक है। तो x1 अगर x1 करें तो x1 देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, ये भी x1 है, तो वो x1 1 बन नहीं रहा तो हमारे पास, तो हमने क्या किया, x2 माइनस x2 किया, फिर x3 माइनस x3 किया, ठीक है। तो x2 वैल्यू क्या आई 0.1, वो लिख ली। फिर x2 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 0.4, ठीक है। x1 और 1 देखें, x1 माइनस x1 भी करते तो वो देखें ये वैल्यू x1 है, सॉरी ये वैल्यू आपके पास x1 है, ये वैल्यू 1 है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ नहीं गिवन, तो इसलिए x1 को हमने निकाल दिया, बाकी हम लिख लेते हैं x2 माइनस x2। अब हमने मैक्स मिन निकालना है, तो पहले हमने सॉरी क्या था हमारे पास, मैक्स मिन निकालना है मैक्स एंड में। तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यूज़ का मिनिमम लेंगे, फिर उसका मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। आपके पास मैक्स मिन क्या होता है कि मैक्स, ठीक है, और उसके ब्रैकेट में मिनिमम, मीन्स के पहले हम मिनिमम निकालते हैं, फिर उसके जो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, ब्रैकेट में मिनिमम आ रहा है तो पहले मिनिमम निकालेंगे, फिर उसका मैक्सिमम ले लेंगे। अब 0.1 0.4 में से मिनिमम क्या है 0.1, 0.3 0.4 में से मैक्सिमम मिनिमम क्या है 0.3, इन दोनों का मैक्सिमम निकालेंगे 0.3। अब 1 का डिफरेंस किसका बनता है, 1 में से 2 माइनस करें 1 रह जाता है, 2 में से 3 माइनस करें 1 रह जाता है, 3 में से 2 माइनस करें 1 रह जाता है, 3 में से 4 माइनस करें तो 1 रह जाता है। तो मीन्स के x1 की वैल्यू लिखेंगे 0.1, x2 की वैल्यू लिखेंगे 0.4, दोनों का मैक्सिमम मिनिमम क्या आएगा 0.1। फिर इन चारों में से क्या हम कर लेंगे, इन चारों में से हम फाइंड आउट कर लेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो 0.3 आ जाएगी। फिर इसी तरह इनका करेंगे, ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ़ x डेल्टा y इज इक्वल्स टू मिनिमम एक्स वाई इज इक्वल्स सेक्शन, ये जो उल्टा होता है ना वी सा, उसको हम इंटरसेक्शन बनाते हैं। फाइंड x इम्प्लाइज y, वी नो दैट कि हमारे पास ये है एक फार्मूला आपने याद किया है कि हमारे पास क्या है, मैक्सिमम z बिलोंग्स टू 0 1 x डेल्टा z इज लेस देन इक्वल टू y। इफ x डेल्टा y मिनिमम एक्स वाई होगा तो मैक्सिमम और फिर मिनिमम, पहले हम अंदर पहले x को मिनिमम लेते हैं और फिर उसका मैक्सिमम लेते हैं, तो ये हमारे पास इम्प्लाइज के लिए आ जाता है। तो ये बस 1 जब होगा लेस देन इक्वल होगा और y होगा जब x इज ग्रेटर देन y होगा। डिफाइन द सिमिलैरिटी मेजर बेस्ड डिस्टेंस, सिमिलैरिटी बेस्ड डिस्टेंस हम क्या कहते हैं, लेट एस बी अ सिमिलैरिटी मेजर बिटवीन टू फजी सेट कैलकुलेटेड ऑन सपोज। अब सिमिलैरिटी मेजर जो मेजर डिस्टेंस है ना, उनकी जो मेन चीज़ आपको याद करनी है, ये याद करनी है, ये आपका एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एस ए बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी एच ए बी, 1 माइनस डी ई बे बी, 1 माइनस डी एच एन मे बी, 1 माइनस डी ई एन ए बी, ठीक है। सिमिलैरिटी मेजर और इसका जो मेन सबसे चीज़ जो मेन है, ये फार्मूला याद रखें, 0 इज लेस देन एस ए बी इज लेस देन 1। ये सारी सिमिलैरिटी में ये कब कंडीशन पे सेटिस्फाई करती है, जब ये कंडीशन हमारे पास प्रूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास आगे आपके पास एच ऑफ 1x है, फिर एच ऑफ 2x है, दो वैल्यूज़ गिवन है, इसका यूनियन और इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। इसके यूनियन में क्या आ जाएगा हमारे पास, मैक्स मिन आ जाएगा, पहले हम मिनिमम पहले निकालेंगे, फिर उसका मैक्सिमम निकाल लेंगे। पहली दो वैल्यूज़ को लेते हैं 0.125 0.35, इन सारी वैल्यूज़ को हमने लिया, ठीक है। तो उसका हमने मिनिमम इन तीनों चारों वैल्यू में से देख लेते हैं मिनिमम क्या आ जाएगा, ठीक है। पहले फैक्टर का लिया तो ये हमारे पास मिनिमम आ गया 0.35, फिर उसका दूसरी में से 0.025 आ जाएगा, फिर उसका मैक्सिमम लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में मिन मैक्स रहते हैं तो मैक्सिमम पहले सबका लिख लेंगे, दोनों सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर उनमें से जो है मैक्सिमम वैल्यूज़ लिख लेंगे दोनों की, और फिर उन दोनों में से देख लेते हैं मिनिमम कौन सी है तो वो हम देख लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन नॉर्मल फजी सेट, नॉर्मल फजी सेट इज टू बी नॉर्मल सेट इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट मेंबरशिप 1, ठीक है। नॉर्मल फजी सेट वो सेट होता है जिसमें किसी उस पूरे सेट में कोई एक मेंबरशिप वैल्यू आपके पास 1 की इक्वल होनी चाहिए, सिंपल इसकी डेफिनेशन है। डिफाइन एम्प्टी फजी सेट, एम्प्टी सेट फजी सेट होता है जहाँ के उसके ऑल एलिमेंट्स यूनिवर्सल मैप ऑन अ जीरो, द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट जीरो, जब मेंबरशिप वैल्यू सारे फंक्शन की वैल्यू मेंबरशिप वैल्यू जीरो हो तो वो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। नेम ऑफ 5 सिमिलैरिटी मेजर्स, सिमिलैरिटी मेजर्स देख लें, सिमिलैरिटी मेजर्स भी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक और भी बताती हूँ। सिमिलैरिटी मेजर्स आपके पास होती हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस, कोसाइन सिमिलैरिटी, एक्सपोनेंशियल सिमिलैरिटी, जैक एंड डाइस सिमिलैरिटी, विलियम एंड स्टील सिमिलैरिटी, ये 5 हैं। और इसके अलावा जो हैं वो ये एक इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट द डिस्टेंस फार्मूलाज, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, 2 आप याद कर ले तो तीसरे
चौथा तीसरा चौथा खुद ही याद हो जाएगा, क्योंकि पहला है हैमिंग डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस। इसका फार्मूला देख ले, समेशन एम वर्क्स हैमिंग में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ मेंबरशिप वैल्यू 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू बी ए माइनस बी। फिर यूक्लिडियन डिस्टेंस में अंडर रूट आ जाता है समेशन मेंबरशिप वैल्यू ऑफ 1 ए माइनस मेंबरशिप वैल्यू बी, और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी आता है, ठीक है। तो फिर अगर हम 1/n अप्लाई कर दे तो वो नॉर्मलाइज हैमिंग हो जाएगा, हम यूक्लिडियन के साथ 1/n अप्लाई कर दे तो वो नॉर्मल यूक्लिडियन डिस्टेंस आ जाएगा। फिर है डिफाइन मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको डिफाइन करें तो वो उन्होंने क्या लिखा हुआ है देखिए। अब x1 है x1 है x1 है और y3 है, मीन्स के ये 1 1 मीन्स के वो सारी जो है वो रो 1 में है और y मीन्स के कॉलम है, ठीक है। तो पहला क्या आएगा 0.3 रो 1 में आ जाएगा और कॉलम 1 में आ जाएगा, 0.3 रो 1 में आया और कॉलम 2 में, और 0.3 रो 1 में और कॉलम 3 में, ठीक है। इसी तरह ये तीनों वैल्यूज इधर लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसी के साथ हमारी वीडियोज़ एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर लाजमी सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, मुझे सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरत है। काइंडली मेरे चैनल को हमें 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इसके अलावा जो है और वीडियोस के लिए मैं सब्जेक्टिव पे भी एक वीडियो कंप्लीट बना दूँगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।